मैं परशुराम वाजपेयी महाकाल की कृपा से फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आशीष सर को धन्यवाद देता हूं जो मुझे उन्होंने ये मंच प्राप्त किया है। अच्छा, तो आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब उस घंटी को दबाएंगे, उसमें ऑल का ऑप्शन करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगा। और आपके पास आएगा तो आप धुआं उड़ा दोगे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। जब मैं पढ़ाता हूँ तो धुआं उड़ा देता हूँ। अच्छा, ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पर। रिलेशन एंड फंक्शन का कल मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया था। जो आपने वीडियो ना देखे हो वो पहले देख ले, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आएंगे। अच्छा भैया जी, जो हमारा सौतुल्य सम्मित तथा संक्रामक को निर्धारित कीजिए, क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है। मतलब सौतुल्य तथा सौतुल्य संक्रामक सम्मित की हमें जांच करनी है रिलेशन एंड फंक्शन में। जो ए बराबर जो समुच्चय दिया गया है हमें जो समुच्चय दिया जाता है, ये हमें फोर्स करता है कि आप जो रिलेशन दिया है इस रिलेशन में रखकर, मतलब ये वैल्यू इस रिलेशन में रखकर आप वैल्यू निकालें और उस वैल्यू के आधार पर निर्धारित करें कि आपका समुच्चय सम्मित है, संक्रामक है या सौतुल्य है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं वही करता हूं, वैल्यू पुट करता हूं। हमारा रिलेशन क्या दिया गया हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। भाई वाई के अलावा बाकी जो जितना बर्डन होता है उस साइड भेज देते हैं। 3x y का पक्षांतर किया तो y उस साइड चला गया। इसको हम y बराबर 3x भी लिख सकते हैं। इम्प्लाइज का चिन्ह जरूर, क्योंकि हल करने का तरीका बहुत जरूरी होता है पेपर में। y इज इक्वल टू 3x, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब जो ये वैल्यू हमें समुच्चय में दी गई है ये सारे इसमें पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे पहले। x इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। पुट करो इसको। जब आप इसको पुट करेंगे इसमें तो 3 इंटू 1 y इज इक्वल टू क्या आएगा 3। तो आपका निर्देशांक कुछ इस तरीके से बनेगा। आपने 1 रखा है तो y बराबर क्या आया है 3, क्योंकि इसका होता है x, y। मतलब जो x की वैल्यू है वो यहाँ रखें और y की वैल्यू जो है वो राइट साइड रखें। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार अब 2 दिया गया है तो x इक्वल टू 2 रखें, 2 पुट करें। तो जब आप x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आपका 6 आएगा भैया जी, के नहीं आएगा? तो आपका क्या बनेगा 2,6। इसी प्रकार आप x बराबर जब 3 रखेंगे, पुट करेंगे जब y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 3 3 जा 9। तो y इज इक्वल टू आया 9। तो आपका क्या बना कोऑर्डिनेट 3,9। इसी प्रकार हम 14 तक रखेंगे तो अब सीधा हम 14 रख रहे। बाकी तो आप लोग समझदार हैं इतने। x इज इक्वल टू 14, नहीं तो ऐसे तो रखते ही रह जाएंगे। x इज इक्वल टू 14 पुट करने पर पुट करेंगे तो हमारा y इज इक्वल टू क्या आएगा भैया जी 14 3 जा 42। 42 जब आएगा तो हमारा कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो बनेगा 14,42। ये डॉट डॉट कर दिया है हमने, सीधे 14 तक रख दिया है 14,42। अच्छा ठीक है, बंद करो यार। हाँ भैया जी, हमने जो वैल्यू पुट करके वो रिलेशन निकाला था वो रिलेशन पूरा एक आप समुच्चय की तरीके से रख लीजिए। उसको रखेंगे भैया जी, गौर फरमाइएगा। जब हमने 1 रखा था तो हमारा कितना आया था 3 आया था। कॉमा पृथक करता है इसलिए कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। हमने जब 2 रखा था तो 6 आया था हमारा, और जब 3 रखा था तो 9 आया था। डॉट 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 हमने जब 14 रखा था तो कितना आया था 42। अच्छा भैया जी, ये रिलेशन निकाल लिया हमने। गौर फरमाइएगा, अब सौतुल्य की जांच करना है हमें। पहली हेडिंग डालेंगे सौतुल्य। बड़ा हल हुआ है भैया जी। सौतुल्य में मैंने बताया था अपने आप से तुलना करना सौतुल्य कहलाता है। अच्छा, क्या होता है इसमें, मतलब x का जो रिलेशन है x से ही सिद्ध हो जाए तो हमारा जो रिलेशन होता है वो सौतुल्य कहलाता है। तो देखिएगा हमारा समुच्चय इसमें क्या दिया गया है 1 2 3 डॉट 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 14 तक दिया गया है। तो इस समुच्चय के आधार पर हम इस रिलेशन से सिद्ध करेंगे। तो इसमें से आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए 14 तक। हमने मान के चलो 1 ले लिया ये वाला 1 लिया हमने। और जब हम इसमें 1 रखेंगे इस वाले में तो हमारा 3 आ रहा है। लेकिन 1,3 जैसे कि ये है 1,3, 1 रखा तो 3 आया, ये रिलेशन हमारा आ रहा है। लेकिन जब हम 1 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है। इसी 1 का अपने आप से रिलेशन होगा, मतलब 1,1 ले लिया हमने, 1,1 रिलेशन अपने आप से रखेगा क्या 1,1?
मेरे कहने का मतलब ये है, क्या 1,1 इस रिलेशन में है? देखिए आप 1,3, 2,6, 3,9 कहीं पर भी आपको 1,1 नहीं मिलेगा। इसी प्रकार आप इसमें से अगर 2 ले लेंगे और 2,2 को अगर ढूंढेंगे, मतलब क्योंकि अपने आप से रिलेशन करना है तो 2,2 कर लिया, और 2,2 का खुद से रिलेशन इसमें ढूंढेंगे तो 2,2 भी नहीं मिलेगा। 3,3 ढूंढेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार 14,14 भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए x,1,1 डज नॉट रिलेशन 1,1, अतः हमारा समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। हाँ भैया जी, समतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,1 हमें अपने इस रिलेशन में नहीं मिला है जो हमने वैल्यू पुट करके निकाला था। भैया जी बड़ा सिंपल है। अभी दूसरा मैं आप जब को समेत समझाऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग लगे रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें। अच्छा, मैं इसको इरेज करता हूं। मैंने आपको समतुल्य की जांच करवा दी, मैंने पूरा इरेज कर दिया है और अपना वही इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया और रिलेशन लिख लिया है, क्योंकि हमने समतुल्य की जांच कर दी है। ठीक है, अब हम समेत की जांच करेंगे इसी रिलेशन के आधार पर। हमारा समुच्चय आपको पता ही है क्या दिया गया था, ए इज इक्वल टू आपको बता दिया गया था 1,2,3 ... 14 तक दिया गया था। अच्छा, अब देखिएगा समेत में क्या होता है, 2 चलता है, आपको मालूम है। समतुल्य में 1 चलता था क्योंकि उसकी खुद से तुलना करनी थी, अब इसमें 2 चलेगा। अच्छा देखिएगा भैया जी, इसमें 2 हम कुछ भी ले लेंगे, एक तो 1 लेना पड़ेगा, एक 2 लेना पड़ेगा। अगर हम x बराबर 1 रखा था हमने तो कितना आया था, 1,3 आया था। ठीक है, तो इसी का हमने 1 ले लिया मान के चलो। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने बताया था आपको समेत संबंध में, अगर x का रिलेशन y से है, x का रिलेशन y से है तो वही रिलेशन उल्टा सिद्ध हो जाए, y रिलेशन x हो जाए तो वो संबंध समेत कहलाता है। अच्छा भैया जी, इसी प्रकार इनमें से मैंने कोई 1 ले लिया x, उसमें आप कहोगे 1,1 क्यों लिया था, क्योंकि खुद से खुद तुलना करवानी थी। अब इसमें हम 1,3 ले लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी ना खुद से खुद करवानी है, इसमें तो उल्टा करना है। तो 1,3 का रिलेशन जो है, अगर 3,1 सिद्ध हो जाए तो हमारा समेत संबंध हो जाएगा। तो क्या ये सिद्ध हो रहा है? देखिए भैया जी, 1,3 तो हमारा इसमें है, मतलब 1,3 कोई भी 2 लेना है, मैंने बताया था 1,3 ले लिया और 2,6 ले लिया। एक सेकंड इरेज करने दो भैया जी। उसमें हमने समतुल्य में क्या किया था कि खुद का खुद से संबंध दिखा दिया था, मतलब 1,1, 2,2 अगर 3,3 इसमें पाया जाता तो समतुल्य होता, अन्यथा नहीं होता। अब समेत में देखिएगा, अगर मैं 1,3 ले लूँ, इसका कोई भी एक अवयव ले लूँ, तो मैंने बताया था अगर x का रिलेशन y से होता था, वही y का रिलेशन अगर x से सिद्ध हो जाए तो हमारा संबंध क्या होता था, समेत सिद्ध हो जाता था। मतलब जो x का रिलेशन y से है वही y का रिलेशन x से हो जाए, इस नंबर में क्या चलेगा, इसका उल्टा क्या होगा रिलेशन, 3,1। मतलब अगर 3,1 इसमें मिल जाए, 3,1 अगर रिलेशन हमारा जो है बिलोंग R से कर जाए, 3,1 R में पाया जाए तो हमारा जो संबंध है ये समेत होगा, अन्यथा नहीं होगा। सीधी सी बात है। 3,1 इसमें है, ढूंढ लीजिए आप। नहीं है, 1,3 है, 2,6 है, 3,9 है, 14,42 है, नहीं है। इसकी और भी दूसरी विधि है, लेकिन ये सिंपल विधि है समझाने की, इसलिए मैंने आपको ये बताई है। दूसरी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अच्छा, संक्रामक में मैंने बताया था 1 का 3 से संबंध, मैंने बताया था अगर जो रिलेशन x रिलेशन y में है और y रिलेशन z में है, वही रिलेशन पहले और तीसरे में, यानी कि x रिलेशन z हो जाए तो हमारा जो संबंध होता है वो संक्रामक संबंध होता है, आप जानते हैं भैया जी। अच्छा, तो वही इसमें हम देखेंगे। 1,3 तो है इसमें, 2,6 भी इसमें है। क्या इसका अगर हम संक्रामक के हिसाब से, उसकी थ्योरी के हिसाब से ले आए, ये x अगर इसको माने, z माने, x रिलेशन z यानी कि 1,6 क्या बिलोंग करेगा हमारा R से? आप बताएं, आप खुद समझदार हैं। क्या 1,6 इसमें पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कहीं भी 1,6 नहीं मिलेगा, तो ये संक्रामक नहीं है। बहुत शॉर्ट है। अच्छा, हाँ, तो वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब मैं पहले का 5वां लगवाता हूं, बाकी पहले का दूसरा, तीसरा, चौथा कल लगवाता हूं।
ये इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो वो अगर लगवाता तो वीडियो बड़ा हो जाता तो आपको बुरा लगता कि बहुत बड़ा लंबा वीडियो है, इसलिए छोटा ही वीडियो, इसलिए 5वां उठा लिया मैंने क्वेश्चन। हाँ, तो 5वें क्वेश्चन में कहता है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर इस प्रकार रखता है। कैसा? पहला कह रहा है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कोलन एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है? वही स्वतुल्य सम्मित संक्रामक की जांच करनी है। जैसे कि पहला संबंध हमें दिया गया है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कोलन एक्स, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं किसी विशेष समय पर। क्वेश्चन में था किसी विशेष समय पर एक्स कॉमा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। पहले हम स्वतुल्य की जांच करते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है? अपने आप से तुलना। जब एक्स वाई उसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो क्या एक्स स्वयं उसी स्थान पर कार्य कर रहा होगा? कर रहा होगा, तो संबंध स्वतुल्य, इसका संबंध स्वतुल्य हो जाएगा। अच्छा, सम्मित, जब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो क्या y तथा x भी उसी स्थान पर कार्य कर रहे होंगे? मतलब अगर x वहीं पे कार्य कर रहा है तो y भी वहीं पर कार्य कर रहा होगा। उसका उल्टा दोनों कर रहे होंगे। जैसे राम और रामू वहां काम कर रहे हैं तो रामू और राम भी कर रहे होंगे, रामू भी वहां काम कर रहा होगा, उसका उल्टा। तो ये हमारा जो सम्मित संबंध है वो भी हो जाएगा। अब आते हैं संक्रामक में। कोई 3 लोग होंगे। अच्छा, जब निश्चित समय पर, निश्चित समय रहता है काम का, तो भाई जब 3 आदमी वहां पर काम कर रहे हैं, स्वतुल्य हमने सिद्ध कर दिया, सम्मित सिद्ध कर दिया। अब संक्रामक की जांच करनी है। जब x मतलब x और y 2 आदमी है वहां पर काम कर रहे हैं, y और z वो भी 2 आदमी वहां पर काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि पहला तीसरा आदमी भी वहीं पे काम कर रहा होगा, क्योंकि कुल में 3 आदमी तो है ही। समझ में आया आपको? तो कुल मिला के ये हमारा जो संबंध है ये स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक भी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है हमारा, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सीधी सी बात है, जब x और y मोहल्ले में रहते हैं, स्वतुल्य के लिए x खुद उसी मोहल्ले में रहता होगा, तो स्वतुल्य तो स्वाभाविक है, हो जाएगा। अब हमें संग उसमें जाना है सम्मित में, तो y, इसका उल्टा क्या है x का? y, तो y भी उसी मोहल्ले में रहता होगा। भाई x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वो क्वेश्चन में दे रहा है, तो y भी उसी मोहल्ले में रहता होगा, तो हमारा सम्मित भी हो गया। अब हमें संक्रामक की जांच करनी है। जब x y एक ही, मतलब एक ही समय पर x, y, z 3 बंदे हो गए। जब x y उसी मोहल्ले में रह रहे और y भी उसी मोहल्ले में रह रहा है और z भी तीसरा व्यक्ति है वो भी रह रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन में दे रहा था एक निश्चित समय पर। देखो, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है, तो स्वाभाविक है पहला और तीसरा आदमी भी उसी मोहल्ले में रहता होगा। ठीक है, आप लोग, ये बेसिकली क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, x, y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये क्वेश्चन समझिए। जैसे कि x, y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। x, ये जो x है ये y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या x अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा, तो ये स्वतुल्य नहीं है। अब आएंगे हम सम्मित में। सम्मित में देखेंगे x, y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा, तो हमारा ये सम्मित भी नहीं है। अब आएंगे हम संक्रामक में। जब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो तीसरा z होगा कोई, तो y क्या जरूरी है z से होगा 7 सेंटीमीटर लंबा? अगर होगा भी तो मान लीजिए, क्या x z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? x ये लंबा है x y से और y z से, तो जरूरी नहीं x z से लंबा हो। सीधी सी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, डी, x, y की पत्नी है। x जो है वाइफ है y की, ठीक है। x y की वाइफ है, हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, समझिए। x y की पत्नी है। स्वतुल्य के लिए जांच करेंगे तो क्या x अपने आप की पत्नी होगी? मतलब x अपने आप की पत्नी होगी? नहीं होगी, मूर्ख ही होगा जो कर देगा। तो अब हम सम्मित की जांच करेंगे, क्या y x की पत्नी होगी? कहाँ से होगी? एक लड़का है एक लड़की है, अब लड़का को लड़की बनाएंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। अच्छा, तीसरे में जाएंगे हम, x, y की पत्नी है, z भी ले लो कोई होगा। जब x y की पत्नी है और मान के चलो y z की पत्नी है, तो पहला वाला बंदा तीसरे की पत्नी को अपनी पत्नी थोड़ी बना लेगा, तो कुल मिला के ये भी हमारी वो संक्रामक नहीं है। अच्छा, ई, x, y कोलन x, y के पिता हैं। इसमें भी वही है, x, y के स्वतुल्य की जांच करेंगे तो क्या x अपने आप का पिता होगा? नहीं होगा, तो स्वतुल्य नहीं है। सम्मित की जांच करेंगे तो क्या y, उल्टा करेंगे तो क्या y x का पिता हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? लड़के को बाप बना रहे, बाप को लड़के बना रहे, तो बहुत गलत है, नाइंसाफी है। अच्छा, तीसरे में जाएंगे हम संक्रामक में। संक्रामक में मान के चलो कोई z है, होगा x, y, z, x y का पिता है, मतलब x रिलेशन रखता है y से पिता का, और y पिता से y z से रखता है, मतलब y z का पिता होगा। तो क्या जरूरी है x z का पिता होगा?
है, दूसरे बच्चे को तुम दूसरे का मतलब लड़का बना रहे हो, ये तो फिर हमारे बुंदेलखंडी में गाली हो जाती है। अच्छा भाइयों, हाँ, तो कुल मिला के मैंने आपको ये समझा दिया टॉपिक, बाकी आपको कल क्वेश्चन करवाऊंगा, सीधी सी बात है। जय फ्यूचर कोचिंग सेंटर, हम चलेंगे कलम से क्रांति को। थैंक यू वेरी मच, और घंटा को जरूर दबाइए, कमेंट जरूर करिएगा। जय महाकाल की।